Nam
स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की, स्वामी श्री गदेराम जी महाराज की, सिद्धेश्वर महादेव की, मनसा हनुमान जी महाराज, सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की। आनंद अखिल ब्रह्मांड विनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के मधुर पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजन, श्रद्धा वत्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मंत्र शक्ति परम पवित्र चतुर्मास के परम पावन सत्संग विश्राम साल की पावन कथा में 81,000 संतान कृष्ण के प्रति तत्ववेता सुख जी महाराज निमिषारण पावन तीर्थ में श्रवण करवाने हैं। भगवान बुद्ध बाबन बलिनाथ सदाशिव भगवती माँ पार्वती को श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवा रहे हैं एवं यमराज महाराज यति के वेश में सुवर्ता को उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण और पुण्य के कारण यहाँ सुख और दुख जो मिला उसके बारे में बता रहे हैं। और कल आपने श्रवण किया कि सुवर्ता ने जो प्रश्न किया था कि मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों मिला और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में आपने आकर के और मुझे दर्शन दिया, विवेक दिया, ज्ञान दिया, इस सब का कौन से पुण्य का प्रभाव है। तो बताया कि इसे एक संत की, एक अवधूत की, एक महापुरुष की सेवा करने का फल मिला कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और स्वयं यमराज महाराज यदि का वेश लेकर के और समझाने के लिए आए। सुवर्ता से यमराज महाराज कह रहे हैं कि देखो, जीवन के अंदर किसी को भी सुख मिलता है तो वो भी कर्म का कारण है, और किसी को दुख मिलता है तो वो भी कर्म का कारण है। किसी का संयोग होता है वो भी कर्म के कारण, और किसी का वियोग होता है वो उसका प्रारब्ध पूर्ण हो जाता है, वियोग हो जाता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। और यहाँ पर एक गौतमी नाम की परम विदुषी परम ज्ञानवान ऐसी ज्ञानवान गौतमी नाम की स्त्री की कथा कही गई। हमारे यहाँ पुरुष तो ज्ञानी हुए ही हैं, लेकिन स्त्रियां भी बहुत प्रज्ञावान हुई है, ज्ञानवान हुई है। और उनमें आपने मैत्रेयी का नाम सुना होगा, मैत्रेयी का नाम सुना होगा। आपने वशिष्ठ ऋषि की पत्नी का नाम सुना होगा। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी ने कितना विवेकवान ज्ञान की बात कैकेयी को समझाने का पुरुषार्थ किया है। अगर आपने ढंग से रामचरितमानस पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, तो ऐसी वशिष्ठ ऋषि की पत्नी प्रज्ञावान हुई, बड़ी ज्ञानवान हुई। ऐसे एक मैत्रेयी नाम की जो ऋषि पत्नी है वो भी बड़ी ज्ञानवान हुई। ऐसे गौतमी जो है बड़ी प्रज्ञावान हुई, बड़ी ज्ञानवान हुई। और
ये गौतमी जो है, गौतमी के विषय में पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि गौतमी कैसी थी, कैसी भगवत भक्ता थी। बोले जैसे ये गुणनिधि ब्राह्मण की कन्या सुवर्ता की कथा आपने सुनी और गुणनिधि की ऋषि जो है गुणनिधि ब्राह्मण से ऋषित्व को प्राप्त हुए, ऐसे ही गौतमी जो है उसका एक बालक उत्पन्न हुआ। गौतमी अपने गृहस्थाश्रम में निवास करती थी और पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करती थी, लेकिन जीवन के अंदर बिछुड़ना, मिलना, ये सब प्रारब्ध का अवसर है। और गौतमी के एक संतान की प्राप्ति हुई, एक संतान ही गौतमी को, और उसके पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई। और जब पति की मृत्यु हो गई, एक संतान है, और गौतमी जो शास्त्रज्ञ है, ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है, और पति की मृत्यु के पश्चात उसने भी ऐसा ही निश्चित किया कि एक संतान है और उसको लेकर के और मुझे ऋषि मुनियों के सानिध्य में निवास करना है, महापुरुषों के सानिध्य में निवास करना है और अपने जीवन को भक्ति से, ज्ञान से ओतप्रोत करके और मेरे जीवन को सार्थक करना है। तो वो गौतमी अपने एकाएक पुत्र को, पति की मृत्यु हो गई और एकाएक पुत्र को लेकर के और वन में आ गई है, और वन में आकर के और वो कठोर तप कर रही है, तपस्यारत है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, पूर्व के कुछ प्रारब्ध के कर्म से हमारे को अगर जवानी में स्त्री को वेतव्य की प्राप्ति हो जाती है, या पुरुष को जो है पत्नी का विछोह हो जाता है, और उसके बाद में संयोग मिले तो दूसरे विवाह कर लेते हैं, कोई दोष नहीं उसमें। लेकिन अगर संयोग नहीं बन रहा है तो उसको प्रारब्ध मान करके और स्वीकार करके और आनंदित रहने का प्रयास करना चाहिए। और इसलिए महापुरुषों ने गाया है, महापुरुषों ने कहा भी है कि ये संसार के अंदर हंस के कटे या रो के। कई बार आपसे कहा, जीवन तो गुजारना है, हाँ, प्रतिकूल परिस्थिति आई है, लेकिन जीवन तो गुजारना है, लेकिन हंस के कटे या रो कर, और कटती है जिंदगानी। हंस के कटे या रो कर और कटती है जिंदगानी, और तू सुख दे या दुख दे सब तेरी मेहरबानी। मेरी जिंदगी के मालिक एक तेरा ही आसरा है, हाँ? मेरी जिंदगी के मालिक तेरा ही आसरा है, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। मेरी जिंदगी के मालिक तेरा ही आसरा है, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा। हंस के कटे या रोकर कटती है जिंदगानी,
जिंदगानी, हंस के कटे रो के कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी मेहरबानी समझ कर हर गम उठा लिया है। तेरी मेहरबानी समझ कर हर गम उठा लिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मेरी जिंदगी के मालिक तेरा ही आसरा है। मेरी जिंदगी के मालिक तेरा ही आसरा है। मेरी जिंदगी के मालिक तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा है। तो गौतमी के पति की मृत्यु हो गई, एक संतान और उसको लेकर के और भगवान की रजा में राजी रहती हुई करे तपस्या वन के माई, और परम कठिन कहीं जात सुनाए। ऐसी कठोर तपस्या कर रही है, साधना कर रही है, और ये निश्चित कर रही है कि पूर्व प्रारब्ध के कारण जो कुछ भी मिलन और वियोग की स्थितियां पैदा हुई, लेकिन अब इतना भजन करना है, इतना भजन करना है कि जिससे संचित कर्म जल करके और समाप्त हो जाए। और मुख्य वस्तु क्या है जरा समझना कि प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो भी अगर आपके जीवन के अंदर अगर सत्संग है और सत्संग के साथ में आपके जीवन के अंदर अगर समझ है, विवेक है, ज्ञान है, तो आप प्रतिकूल परिस्थितियों का भी डटकर मुकाबला करें। प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर लेंगे। और अगर आप में विवेक नहीं है, आप में समझ नहीं है, आपने सत्संग को जीवन में अभिभूत नहीं किया है, जीवन में अगर नहीं उतारा है, सिर्फ सत्संग सुना है लेकिन सत्संग को समझा नहीं है, तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियों में आप घबरा जाए। इसलिए ध्यान देना, सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारी परिस्थितियां तो नहीं बदल सकता, ध्यान देना, परिस्थितियां तो नहीं बदल सकता। परिस्थितियां तो और खराब हो सकती, और ज्यादा खराब हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां तो नहीं बदलती है। लेकिन सत्संग अगर हमने किया है और उस सत्संग को अगर हमने जीवन में उतारा है, तो हम अपनी मनस्थिति को ठीक रख सकते हैं, हमारी सोच को ठीक रख सकते हैं, मनस्थिति को ठीक रख सकते हैं। और मनस्थिति ठीक रहे, यही आनंदित रहने का तरीका है। मनस्थिति हमारी ठीक रहना चाहिए, तो यही आनंदित रहने का तरीका। बाकी तो संसार के अंदर अगर आप देखने के लिए जाओगे ना, तो एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये कह सकता हो कि मेरे हरदम परिस्थितियां अनुकूल है। बताओ होती क्या? कभी क्या कुछ न कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती। किसके जीवन में नहीं आई, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती है। लेकिन हमारे अंदर ये समझ रहना चाहिए कि जिसको हम अनुकूल समझते थे, वो परिस्थिति
परिस्थितियां नहीं टिकी है तो जिसको हम प्रतिकूल समझते हैं वो परिस्थितियां भी, क्योंकि सवेरा हुआ है तो सांझ, और सांझ हुई है तो सवेरा, सांझ हुई है तो सवेरा आएगा, आएगा निश्चित आएगा। ऐसा नहीं कि प्रत्येक समय में एक जैसी परिस्थितियां बनी रहेगी, रहती है क्या? एक जैसी परिस्थितियां नहीं रह सकती, बदलेगा। आज हमें लाभ ही लाभ मिल रहा है तो कल के दिन हानि के भी संयोग आएंगे, और आज हानि मिल रही है तो बोलो ना। और कोरोना काल ने सबको सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? कोरोना काल में जो लोग, मेरे पास कई लोगों के ऐसे समाचार आते, कहते महाराज हमारा तो साल का इतने करोड़ का टर्नओवर था। कई बार ऐसे हमारे पास में लोग मिलने आ जाते, बताते थे, बोले इतने करोड़ का हमारा बिजनेस का टर्नओवर था, लेकिन अब जितना टर्नओवर था तो जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना अधिक, बोलो ना, प्रॉफिट भी होगा कि नहीं होगा, और उतना प्रॉफिट होगा। लेकिन कोरोना में बोले ऐसी परिस्थितियां हो गई कि हमारा जो टर्नओवर था वो 25% रह गया, 25% रह गया। 100% था तो 25% रह गया। अब 25% रह गया तो पक्की बात है कि 25% रह गया तो प्रॉफिट भी, समझो ना जरा, प्रॉफिट भी डाउन हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया। लेकिन आदमी कम हो गया उसको देखता है, आदमी का स्वभाव क्या है? कम हो गया है उसको देखता है, लेकिन उसको नहीं देखता है कि कभी हमारा टर्नओवर जो है 200% हो गया था, बोलो ना। वो नहीं देखता कि हाँ एक समय आया था कि हमारा टर्नओवर 200% हो गया था और उसमें कमाया था तो उस समय लाभ ही लाभ था, तो आज हानि भी है। और उसमें विवेक ये समझना चाहिए कि मेरे भाई बहन ध्यान देना कि विवेक ये होना चाहिए कि उतना % प्रॉफिट था और आज डाउन हो गया, लेकिन ये डाउनफॉल हमेशा बना हुआ बिजनेस। और ध्यान देना, ये बिजनेस का ही गणित नहीं है, ये जिंदगी का भी गणित है। ये बिजनेस का ही गणित नहीं है, ये जिंदगी का भी गणित है। और ध्यान देना, ये उतार चढ़ाव तो आएगा। जैसे बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, ऐसे बोलो ना जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा। और लोग जिन लोगों ने सोना चांदी खरीदा, अब आज वो कहते हैं साहब 50 पे पहुंच करके वापस 47 पे पहुंच गया। लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि कभी हमने 20 का भाव भी था कि नहीं था, वो तो माल पड़ा है ना, बोलो ना। लेकिन वो नहीं दिखाई नहीं देता है कि हमारा 20 का 50 हो गया, बोलो ना। हाँ, वो दिखाई देता है कि पीतल का भाव 500 हो गया, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है कि पीतल तूने 200 में खरीदा था, बोलो ना। तो आप ये मत कहना कि माना थाना गुण कह रहे, कोई कहने वाला, बोलो ना। हर चीज कहने वाला हमारे पास तो सब लोग सुख की बात भी करते, दुख की बात भी करते। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिसको तुम 200% टर्नओवर था और आज 50 रह गया, लेकिन काम तो हो रहा है ना, भगवान की कृपा से दाल रोटी तो मिल रही है, भूखे तो नहीं रहे। उसमें भी परमात्मा का शुक्र होना, उसमें परमात्मा को धन्यवाद करो कि मेरे परमात्मा तेरी बहुत बड़ी कृपा है।
प्रभु की कृपा है। हाँ, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो आती है। कोई व्यक्ति एक भी आप बता दो कि जिसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आई हो, आप ध्यान देना, जिसको आप अंबानी, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संपन्न व्यक्ति है, लेकिन मुकेश अंबानी की स्थिति अलग है और अनिल अंबानी की स्थिति खराब हो गई, भी बिल्कुल खराब चल रही है। बोलो ना, मुकेश अंबानी चल रहा, लेकिन अनिल अंबानी तो पता नहीं कितने हजार करोड़ों में नुकसान में चल रहा है। एक समय था भाई भाई अलग हुए, जब बराबर दोनों को पैसा बराबर मिला था ना, बोलो ना। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती है। तो ध्यान देना, एक भी व्यक्ति आपको दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं है। अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी, लेकिन ध्यान देना, नहीं मिटना चाहिए तो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं मिटना चाहिए। भगवान की कृपा है कि हम और तरीके से शरीर से तो कम से कम स्वस्थ है कि नहीं है। चलो धंधे में थोड़ा कमजोर चल रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से शरीर से तो स्वस्थ हैं। इन कोरोना काल में कई लोगों की स्थितियां खराब हो गई, चले गए, भगवान की कृपा से हमें कुछ नहीं हुआ। ये भी तो उसकी कृपा है कि नहीं है, बोलो ना, ये भी उसकी कृपा है कि नहीं। तो कई लोग, कई परिवारों में क्या क्या स्थितियां बनी, ऐसे ऐसे मैंने देखे कि परिवारों के अंदर पिता भी चले गए और बेटा भी चला गया, अभी चले गए, बेटा भी चला गया। ऐसा ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियां आई है, लेकिन कम से कम भगवान की इतनी मेहरबानी है कि हम शरीर से तो, और ध्यान देना, जान है तो क्या है, जान है तो जान है, हम स्वस्थ हैं, परमात्मा की कृपा से धन तो आएगा भी और चलता है। जैसे बिजनेस का टर्न ओवर है ना, ऐसे लक्ष्मी का भी आना जाना चलता रहता है। लेकिन प्रतिकूलताएं अगर आए तो क्या करो कि तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी और तेरी खुशी समझकर, तेरी खुशी समझकर हमने हर गम उठा लिया और मुस्कुराकर गम का जिनको जहर पीना, मुस्कुराकर गम का जिनको जहर पीना आ गया, और ये हकीकत है जहां में उसको जीना देना। दुख भी कौन देगा, जिसको हमने अपना माना। अभी 2 दिनों से चल रहा है इतना बड़ा साधु कौन, नरेंद्र गिरी जी, बोलो, तेरे अखाड़ों का अध्यक्ष, कितनी ऊंची पोस्ट रही होगी, लेकिन थोड़ा सा सोच बदली, थोड़ा सा विवेक शून्य हो गए। मैं कहता हूं क्यों हुआ, साधु संत थे, लेकिन दुख का कारण भी कौन बना, उनका इच्छा, ये सब बता रहे। लेकिन उसमें थोड़ा विवेक रखते तो इतना स्टेप उठाने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास कई भक्तों के फोन आए, बोले महाराज इनका इतने बड़े संत होकर के भी और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ये तो मैंने कहा, ये तो जांच का विषय है कि आत्महत्या हुई है कि हत्या हुई है, लेकिन अगर आत्महत्या की है तो विचार करना पड़ेगा कि इतना बड़ा संत होकर के और ऐसा स्टेप क्यों उठा। क्योंकि जीवन में मान अपमान तो किसका नहीं हुआ, बोलो ना। कृष्ण का अपमान कम हुआ, बोलो ना। अरे कृष्ण को तो भरी सभा के अंदर वो शिशुपाल एक बार नहीं, कितनी बार, 100 बार गालियां देता है, लेकिन फिर भी मेरा कन्हैया मुस्कुराता हुआ रहता है, मुस्कुराता।
तो प्रतिकूलताएं जीवन में आती है, लेकिन अगर प्रतिकूलताओं को ये समझ लिया कि सवेरा है तो सांझ है और सांझ है तो, क्योंकि सांझ हुई है और सांझ किसके जीवन में नहीं आती। तुम ऐसा मत सोचना कि हमेशा एक जैसा रहेगा, एक जैसा तो रह ही नहीं सकता। तुम्हारा शरीर एक जैसा नहीं रहा क्या? वो शरीर एक जैसा रहा क्या? बचपन में जैसा शरीर था वैसा शरीर जवानी में नहीं रहा, और जवानी में जैसा है बोलो ना बुढ़ापे में वैसा नहीं रहेगा, पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये ऋतुएं एक जैसी नहीं रहती, बोलो ना ऋतुएं एक जैसी रहती है क्या? कभी सर्दी है, बोलो, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी क्या है, कभी क्या है। तो ऋतुएं बदलती रहती है, शरीर बदलता रहता है, ऐसे जीवन के अंदर परिस्थितियां भी बदलती रहती है। लेकिन परिस्थितियां तो बदले, लेकिन हमारी मनस्थितियां ठीक रहना चाहिए, हमारी सोच ठीक रहना चाहिए, हमारा चिंतन ठीक रहना चाहिए। और परिस्थितियां प्रतिकूल आई है, लेकिन उसमें भी प्रतिकूल परिस्थितियां आई है तो ये भी। तो गौतमी के पति की मृत्यु हो गई और वहां जंगल में वो निवास कर रही है और भगवान का भजन तपस्या कर रही है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका बेटा जो था 8-9 साल का बेटा उसका, उसको लेकर के वो रह रही है और वो बेटा गया जंगल के अंदर, और जंगल में गया तो क्या खेल रहा है, और खेल रहा है तो अचानक उसको एक सांप काले नाग ने डस लिया। जवानी में पति की मृत्यु हो गई और उसको काले नाग ने डस लिया है। और जैसे काले नाग ने डसा, इतना जहरीला नाग था कि उस बच्चे की यथास्थान मृत्यु। लेकिन जब यथास्थान मृत्यु हो गई तो वहां से एक बहेलिया गुजर रहा था, एक बधिक। उसने देखा कि इस नाग ने इस बच्चे को डस लिया और ये बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उस बहेलिया ने कहा इस नाग को मैं पकड़ता, और उस नाग को पकड़ लिया। और उस बहेलिया को पता था कि ये किसका बेटा है? गौतमी का बेटा है। तो उस बहेलिये ने उस नाग को पकड़ करके कहा इसकी मां के पास ले जाऊंगा, और फिर इस नाग ने उस निर्दोष बच्चे को डसा है, मार खा गया है, डसने के कारण बच्चा मर गया है। तो इसकी मां मिलेगी तो मैं इसकी मां के सामने फिर इस नाग को, बड़ी प्यारी कथा है। और वो बधिक उस नाग को लेकर के और कहां आया? गौतमी के पास आया, और गौतमी को आकर के कहने लगा कि बालक त्यारो सर्पने संगारो, और बड़ो दुष्ट जानो पकड़ यहाँ को लाया। हे गौतमी, तुम्हारे पुत्र को इस नाग ने डस लिया है और इसको मैंने पकड़ लिया है और तुम्हारे पास लेकर के आया हूं। ये नाग बड़ा दुष्ट है कि तुम्हारे पुत्र को इसने मार दिया है। और ऐसा जब सुना तो गौतमी कहने लगी कि ओ बधिक, मेरे बालक को इस नाग ने डसा, लेकिन आज ही क्यों डसा? मेरा बच्चा तो पहले भी घूमता रहता था, कई बार इस नाग से उसकी मुलाकात हुई होगी, लेकिन उसको नहीं डसा, आज ही क्यों डसा? और ए बधिक, इसको तुम छोड़ दो, इसको छोड़ दो तुम। यदि अगर तुम इस नाग को मार दोगे तो मेरा बच्चा तो वापस, ये प्रज्ञावान है, प्रज्ञावान है। बोले बालक को मालक सर्प ने डस लिया, अब सर्प को तुम मार दोगे और मार दोगे तो बालक दोषी सर्प असारी, मैं तो ताई डालूं, मैं तो इसको मार डालूंगा। गौतमी कहने लगी कि
इसको मार करके तुम नया कर्म बंधन मत बांधो। गौतमी क्या कहती है, इसको मार करके और तुम नया कर्म बंधन मत बांधो। और इसलिए गौतमी की बात सुनी तो बधिक कहने लगा कि अरे आप जानते हो इसने तुम्हारे बच्चे को डसा है। तब गौतमी कहने लगी कि देखो इतने लोग तो मरे हुए ही हैं और उन्हें मारने की जरूरत। बड़ा सुंदर अभिव्यक्ति दिए गौतमी ने कि इतने लोग तो मरे हुए हैं, उनको मारने की जरूरत नहीं है। सर्प भी मरा हुआ ही है, इसको मारने की जरूरत नहीं। कितने लोग मरे हुए, बोले अत्यंत कामनाओं में रहने वाला व्यक्ति मरा है। अत्यंत कामनाओं में, देखो कामना सबके अंदर होती है, लेकिन अत्यंत कामनाएं अपनी योग्यता से भी ज्यादा पाने की आकांक्षा रखने वाला बोले मरा हुआ है। कामी, क्रोधी और हर वक्त क्रोध में रहने वाला व्यक्ति मरा हुआ है। गौतमी बड़ी प्रज्ञावान ज्ञानवान है, वो कह रही अत्यंत क्रोध में रहने। और क्रोधी के लिए तो ऐसा कहा गया है कि क्रोधी व्यक्ति घर से बाहर निकले। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि क्रोधी घर से बाहर निकले तो घर वालों को लास्ट बार उसका मुंह देख लेना चाहिए। क्यों? बोलो ना, क्यों? क्योंकि क्रोधी आदमी जाएगा और पता नहीं कहां क्या लड़ मरे, कोई पता। क्योंकि अत्यंत क्रोधी व्यक्ति तो मरा हुआ ही है, इसलिए अत्यंत क्रोधी को मारने की जरूरत नहीं, अत्यंत कामी को मारने की जरूरत नहीं। और तीसरा व्यक्ति है जो निरंतर हिंसा में ही लगा रहता है, जीव हिंसा करने वाला, उसको मारने की जरूरत नहीं, वो तो मरा हुआ है। और एक चौथा व्यक्ति कौन, बोले जो निरंतर बीमारियों में ग्रसित रहता है, रोगी व्यक्ति भी मरा ही हुआ है, उसको मारने की जरूरत नहीं है। और अपयशी व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं, जिसका संसार के अंदर अपयश चला हुआ हो वो तो मरा ही हुआ है। अपयशी व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है। और आगे कहा, कृपण व्यक्ति को भी मारने की जरूरत नहीं, कंजूस आदमी को भी मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंजूस भी मरा ही हुआ है। क्योंकि कंजूस आदमी ना तो खाता है ना खिलाता है। आपने सुना होगा कि कुछ कंजूस इकट्ठे हो गए, कुछ कंजूस इकट्ठे हो गए तो आपस में चर्चा करने लगे, रे राम बहुत महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। और घी तो इतना महंगा हो गया है कि खा ही नहीं सकते। तो दूसरे ने पूछा कि तुम घी के लिए क्या करते हो? बोले हमने एक हंडिया में घी भर रखा है, एक हंडिया में घी भर रखा है। और जब रोटियां बनके तैयार हो जाती है ना, तो हम तो क्या करते हैं कि वो हंडिया के ऊपर सारी रोटियां रख देते हैं और हंडिया को थोड़ा चूल्हे पे रख देते हैं। घी गर्म हो जाता है, उसकी भाप लगती है और हमारी रोटी चिपड़ जाती है। तो उसने कहा, अरे रोज गर्म करते तो घी तो खर्चा ही होता होगा, हमसे पूछो कि हम कैसे वापरते हैं। बोले क्या करते हो? बोले हमने तो एक बोतल में भर रखा है घी, बोतल में भर रखा है। और जब भी रोटियां तैयार होती है तो बोतल को रोटियों पे घुमा देते हैं और मान लेते हैं कि रोटियां चिपड़ गई। तो तीसरा बोलता है, तुम तो बड़ा खर्चा करने वाले हो। अरे मेरे दादाजी ने एक पंखा खरीदा था, मेरे दादाजी ने एक पंखा खरीदा था, वो पंखा आज भी वैसा का वैसा है।
तो लोगों ने कहा फिर उसका यूज, बोले यूज तो करते हैं ना हम। बोले कैसे करते हो? बोले एक पेटी में बंद कर रखा है, पंखे को पेटी में बंद कर रखा है, और जब किसी को गर्मी लगती है तो उस पेटी के 4 चक्कर लगा लेते हैं और मान लेते हैं कि हवा। चौथा बोला, रे यार उस फर्श पर चक्कर लगाते हो तो फर्श कितना घिस जाता होगा। हमने तो कभी पंखा खरीदा ही नहीं। तो बोले आप क्या करते हो? बोले हमारे मकान के दूसरे के सामने दूसरे का मकान है और उसके घर में पंखा लगा हुआ है। तो बोले क्या करते हो? बोले जब भी गर्मी लगती है गैलरी में जाकर के और पंखे को देख लेते हैं और मान लेते हैं कि हवा। तो यहाँ वो व्याध कह रहा है कि अत्यंत कृपण व्यक्ति खाए न खर्चे। मैं तो खुद खाता है और न खर्च करता है, ऐसे व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है। और एक जो निरंतर चिंता में रहता है, चिंताग्रस्त व्यक्ति को भी मारने की जरूरत नहीं है। और अत्यंत लोभ में रहता है, ऐसे व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है। और जो राम से विमुख है उसको मारने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरे की निंदा ही करता रहता है उसको भी मारने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे जीव मरे हुए हैं। और हे व्यास, इस सर्प ने मेरे पुत्र को डसा तो इसको भी मारने की जरूरत। और मेरे पुत्र को अगर इस नाग ने डसा है तो मेरे पुत्र का कोई कर्म ऐसा रहा जिसके कारण मेरा पुत्र जो है मारा गया है। और तुमने देखा इस नाग को डसते हुए, वो भी तुम्हारा कर्म है। और तुम इसको यहाँ बांध करके लाए हो, ये भी तुम्हारा कर्म है। और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि इस नाग को मार देने से हे व्याध मेरा पुत्र जिंदा नहीं होगा। और इसलिए कहते बदिक छांड यही देहूं और भुजंगई नाहक दोष दे। ये मेरे पुत्र का कोई कर्म रहा होगा जिसके कारण ये ऐसी घटना घटित हुई है। और इसलिए हे व्याध इस नाग को तुम छोड़ दो। और नाग को छोड़ दो। उस समय वो नाग बोल उठा। वो नाग समझने के लिए कथा कहिए। और नाग बोल उठा कि गोतमी तुम ठीक कह रही हो कि मेरा इस बालक को डसने में कोई दोष नहीं। मेरे सामने कई बार वो बालक गुजरा है और मैं कई बार मेरे ऊपर उसका पांव भी गिर गया, लेकिन मैंने उसको नहीं डसा। लेकिन मैं तो डसता हूं किसके कारण? काल की प्रेरणा से। क्योंकि किसी न किसी की मृत्यु का निमित्त कोई कई बार ऐसा होता है ना, आदमी पहाड़ों पर दौड़ के चढ़ जाता है, कई बार 2 मंजिल से नीचे गिर जाता है तो भी बच जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पंगतिये के पांव फिसलता और बोलो ना 2-2 मंजिल से गिर गए लोग, बच गए, कुछ नहीं हुआ। और कई लोग ऐसे भी देखने को आए कि सीढ़ी पे पांव फिसला, 2 पगतिये से पांव फिसला और गिर गया और समाप्त हो गया। तो मृत्यु का निमित्त कोई। तो यहाँ नाग कहने लगा मैं दोषी नहीं हूं। दोषी कौन है? काल है। मेरे तो जैसी मृत्यु जो है प्रेरणा देती है, उस मृत्यु का मैं निमित्त बनता हूं। और अब सारी बात किस पे आ गई? मृत्यु पर आ गई, मृत्यु देवी पर आ गई। तो उसी समय मृत्यु वहां प्रकट हो गई और कहने लगी मेरा कोई दोष नहीं, मेरा
कोई दोष नहीं। तो बोले फिर, तो बोले मृत्यु कहती है मुझे जो काल प्रेरित करता है, मैं हूं काल राय की चेरी, मैं तो काल की दासी हूं और जैसी आज्ञा मुझे करते हैं ऐसा मैं किया करती हूँ। और उसी समय ऐसा जो कहा तो काल भी वहां प्रकट हो गया और काल आकर के कहने लगा गौतमी से कि मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं है। तो फिर व्याध ने पूछा फिर दोष किसका है? तो काल ने कहा किसी का दोष नहीं है, कर्मों का दोष है। किसका दोष है? जैसा जिसका कर्म होता है उसके अनुसार वैसी परिस्थितियां उसके सामने निर्मित हो जाती है। और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियों में भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती और किसी की तो छोटी सी कुछ ऐसा कारण बन जाता है कि उसमें मृत्यु हो जाती है। तो सारा दोष किसी और का नहीं है, न नाग का दोष है, न मृत्यु का दोष है, न काल का दोष है। जो कुछ भी आदमी को यहाँ भुगत रहा है ना, वो कर्म के कारण भुगत रहा है। और इसलिए रामचरितमानस कहती है कर्म प्रधान ईश्वर रचिरा का, कर्म प्रधान ईश्वर रचिरा का, जो जस करई सो तस फल चाका, जो जस करई सो तस फल चाका। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। काल क्या कह रहा है? न सर्प का दोष है, न मृत्यु का दोष है, न मेरा दोष है। जहाँ जैसे जिसके कर्मों के अनुसार मृत्यु के योग होते हैं वो मृत्यु के योग बन जाया करते हैं। इसलिए आदमी को क्या चाहिए? अपनी कर्म ठीक रखे, अपने कर्म ठीक रखे। और अब काल देवता इन सबको बताएंगे कि किस किस को क्या क्या कर्मों के कारण, इसमें बहुत सारे बताएंगे इतिहास कि ब्रह्मा को कर्म का फल क्या मिला, दशरथ को कर्म का फल क्या मिला, सीता जी को भी कर्म का फल क्या मिला, राम जी को कर्म का फल क्या मिला, गांधारी जिसके 100 बेटे वो कौन थी, वो सारी बातें यहाँ बताई जाएगी। इंद्र को अपने कर्म का फल क्या मिला, इंद्र ने जैसा कर्म किया उसको क्या कर्म का फल मिला। और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जो कर्म हुआ उसका क्या फल मिला। जहां तक ये कर्म की प्रधानता की चर्चा, भागवत चित्रकेतु को क्या कर्म का फल मिला, भागवत में वो प्रसंग आता है। अनेक प्रसंगों के माध्यम से यहाँ गौतमी के सामने काल देवता उसका वर्णन करेंगे। बड़े सुंदर प्रसंग है कर्म सिद्धांत के। और गहनो कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है, तो कर्म को ठीक कर रखें, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, संचित के लिए भजन करना और क्रियमान कर्म नहीं करना। और क्रियमान कर्म बनते हैं, अच्छे कर्म करते रहो और उनका फल क्या करो, भगवान को कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे, कर्मण्यवाधिकारस्ते।
तो जो भी अपने से शुभ कर्म होते हैं वो करते रहना चाहिए। प्रतिकूलता जीवन में आती है, कर्म के कारण तो उसमें हिम्मत रख करके हारिए न हिम्मत, विचारिए न हरि नाम। हरि नाम को हम न भूले, इस बात का आगे यहाँ गौतमी सारे कर्म सिद्धांत की चर्चा करेगी। जैसा भी प्रश्न होगा कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपने बल को विराम देते हैं। आप सब का मंगल इच्छते हुए आप सब का जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो। आइए